नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष कन्या लव राशि वालों के लिए सूर्य का जो राशि परिवर्तन होगा, ये जो सूर्य देव का राशि परिवर्तन होगा वो 15 जून 2026 को होगा और 16 जुलाई 2026 तक सूर्य देव आपके मिथुन राशि में दशम भाव में गोचर करेंगे। तो इन 32 दिनों में आपकी लव लाइफ, आपकी रिलेशनशिप, आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी और ये 32 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भी हैं और आपके लव लाइफ, रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ को बदलने वाले भी हैं। तो सूर्य देव यहाँ पर कर्म के भाव पर विराजमान रहेंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इसके अलावा अगर आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप या आपकी मैरिड लाइफ में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत अथवा परेशानी चल रही है और आप चाहते हैं कि उसका 100% समाधान, निदान आपको मिले, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपके पास उपलब्ध नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज के भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं सूर्य देव की। सूर्य जो कि स्वाभिमान के कारक है, सूर्य बल, शक्ति के कारक हैं, गिरहू में राजा माने जाते हैं सूर्य देव। मान सम्मान, स्वाभिमान, नेतृत्व के दाता हैं सूर्य देव। प्रकाश के स्वामी हैं सूर्य देव, जगत के स्वामी हैं सूर्य देव। सूर्य देव जीवन के स्वामी हैं, आत्मा के स्वामी हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि गौरव के स्वामी भी सूर्य देव हैं। तो ऐसे में सूर्य देव का दशम में आना अपने आप में बहुत ही आपके लिए आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और सूर्य देव का दशम भाव में आना कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही लाभप्रद है। तो ऐसे में मित्रों, ये सूर्य देव आपके पार्टनर के भीतर स्वाभिमान को बढ़ावा देंगे। ये सूर्य देव आपके भीतर भी स्वाभिमान को बढ़ावा देंगे और जो कुंठा, जो निराशा, जो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, जो डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन या जो भी गिले शिकवे, शिकायतें, आर्ग्यूमेंट पिछले कुछ समय से आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ में चल रही हैं, वो समाप्त होती हुई मुझे दिख रही हैं। क्योंकि इस समय में सूर्य देव उन सभी समस्याओं का नाश करेंगे जिन समस्याओं के कारण से आपके जीवन में समस्याएं पैदा हुई है। तो ऐसे में आपने देखा कि लोका छिपी आपके पार्टनर जो है वो आपके साथ कर रहे हैं पिछले कुछ समय से, जो कि ये इसी समय में आप देख रहे हैं। शुरुआती समय में आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, पार्टनर बहुत अच्छा साथ देते थे आपका, आपसे प्यार करते थे, आपसे हर एक बात शेयर करते थे और आपके बिना वो रह भी नहीं पाते थे और उन्होंने ही हमेशा बहुत ज़्यादा एफर्ट किया आपके लिए, बहुत ज़्यादा कोशिश की आपको पाने के लिए और बहुत ज़्यादा कमिटमेंट, प्रॉमिस भी किए उस समय में। लेकिन इस समय में अगर देखा जाए तो आपके पार्टनर आपसे दूरी बना रहे हैं, ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा है। इस समय में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं या बिल्कुल कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया है, फोनिकली सोशल मीडिया पे आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है या फिर ब्लॉक करने ही वाले हैं आपको। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आपके समक्ष खड़ी हो रही हैं इस समय में। तो ऐसे में ये वाली जो स्थिति है मित्रों, थर्ड पार्टी भी इस समय में घुसी हुई है और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके लिए भी दिक्कत है। जब भी आप फोनिकली सोशल मीडिया पर अपने पार्टनर के साथ बातचीत करने के लिए जुड़ते हैं या बातचीत करते हैं तो उस पर भी चिड़चिड़ापन या बहस हो जाती है। ब्रेकअप हो गया कुछ लोगों का, कुछ लोग सेपरेशन में हैं और कहीं ना कहीं आपको इस समय में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड आप महसूस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप डामाडोल हो रहे हैं इस समय में। तो कहीं ना कहीं ये एक चिंता आपके लिए है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि ये समय सब्र का समय है, ये समय पेशेंस का समय है, ये समय धीरज का समय है और ये समय अपने आप को संभालने का समय है। क्योंकि सूर्य देव आपके इन सभी दुखों को, इन सभी कष्टों का निवारण करेंगे और जो भी लव लाइफ, रिलेशनशिप और आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं उनका निदान करेंगे, उनका समाधान करेंगे। और इस समय में आप देखेंगे मित्रों कि ये जो सिचुएशन आपके समक्ष बनी हुई है इससे बाहर निकालेंगे सूर्य देव। तो अगले 32 दिनों तक
आप इंतज़ार करें, आप प्रतीक्षा करें और 16 जुलाई 2026 तक का जो समय रहेगा, इस बीच में, इस दौरान सबसे पहले आपकी पार्टनर के साथ बातचीत होगी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन समाप्त होगा इस समय में। यदि फ़ोनिकली सोशल मीडिया पे आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा है तो वो अनब्लॉक आपको ज़रूर करेंगे। मुद्दे की बातचीत होगी, आमने सामने मुलाकात होगी, बातचीत की टेबल पे आप आके समस्या को समाधान की तरफ आप आगे बढ़ाएंगे, उसको समस्या को समाधान की तरफ ले जाएंगे। पार्टनर पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे। पार्टनर को सूर्यदेव एहसास कराएंगे कि वन ऑफ द बेस्ट पर्सन आप उनके लिए हैं और आपके बिना उनका जीवन अधूरा है। क्योंकि जब जब आपकी आवश्यकता उनको महसूस हुई है, आपके पार्टनर को जब जब आपकी आवश्यकता महसूस आपके पार्टनर ने की है, तब तब आपने साथ सहयोग दिया है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो। और हमेशा आपने अपनी दिल से साफ सोच रखी है, सही सोच रखी है और सकारात्मक सोच रखी है। तो ऐसे में आप ये देखेंगे कि ये स्थिति पूरी तरह से संतुलित होती हुई मुझे दिख रही है इस समय में। और ये समय में आप ये भी देखेंगे कि पार्टनर जो हैं वो जब आप बातचीत करेंगे तो वो आपकी भावनाओं को समझेंगे, आपके इमोशन को समझेंगे, उनकी फीलिंग बढ़ेगी, वो आपके साथ केयर करेंगे और इससे आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग पिछले कुछ समय में क्रिएट हुई है, पैदा हुई है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग समाप्त हो जाएगी। और जब मिसअंडरस्टैंडिंग समाप्त हो गई तो ईगो क्लैशेस भी खत्म हो जाएंगे। और इससे क्या होगा कि जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका 100% पैचअप होगा, सेपरेशन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ बातचीत जो है वो आगे बढ़ेगी। इसके अलावा मित्रों आप देखेंगे कि इस समय में एक्स पार्टनर जो हैं वो पूरी तरह से रियलाइज़ कर चुकेंगे और एक्स पार्टनर को ये लगेगा कि आप जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं और उन्होंने जो डिसीजन लिया, आपसे जो दूरी बना ली या आपके साथ गुस्सा किया, लड़ाई झगड़ा किया या कहीं ना कहीं झूठ बोला, धोखा दिया, तो इस समय में उनको बहुत ज़्यादा रियलाइज़ होगा। इस समय में वो ये अनुभव करेंगे कि उनसे वास्तव में गलतियां हुई है, उन गलतियों का वो प्रायश्चित इस समय में करेंगे और आपसे 2 हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगेंगे, सॉरी बोलेंगे। और इस समय में वो ये भी विश्वास दिलाएंगे आपको कि वो आइंदा आने वाले दिनों में, आने वाले समय में इस प्रकार की कोई भी बात आपको नहीं बताएंगे। इसके अतिरिक्त आप ये देखेंगे कि इस समय में जो लोग वन साइड लव किसी के साथ करते हैं उनके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ये समय में एक जो शक्ति है, यानी कि जो ब्रह्मांड में जो भी पॉजिटिव वाइब्स हैं मित्रों, और जो आपका ऑरा है और जिस इंसान के लिए आप सोच रहे हैं बार बार, तो कहीं ना कहीं जो आपकी पॉजिटिव वाइब्स हैं वो उस इंसान के साथ टकराएंगी या फिर कहीं ना कहीं उस इंसान के भीतर प्रवेश करेंगे और उनको भी आपको लेकर के ख्याल आने लगेंगे, उनको भी आपको लेकर के मन में विचार आएंगे और वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, वो किसी न किसी बहाने से आपके साथ बातचीत करेंगे। इसके अलावा यानी कि आप मनी मन जो चाहते हैं, मनी मन आपके मन में जो विचार चल रहा है वो पूरा होता हुआ दिख रहा है। साथ साथ में मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि सूर्यदेव यहाँ पर दशम में होने से थर्ड पार्टी के कारण से जो भी दिक्कत और परेशानी आपने झेली है या थर्ड पार्टी के कारण से जो भी समस्याएं परेशानियां आपने पिछले कुछ समय से झेली है, वो परेशानियां, वो समस्याएं अब पूर्ण रूप से समाप्त होती हुई दिख रही है। थर्ड पार्टी इस दौरान जाती हुई दिख रही है और थर्ड पार्टी के रूप में वो लोग, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, रिलेटिव हो, दोस्त हो, जो हमेशा आपके पार्टनर को लेकर के यानी कि आपके पार्टनर को लेकर के भड़काते हैं या फिर कहीं ना कहीं आपको लेकर के भड़काते हैं, उनसे भी आपके पार्टनर दूरी बना लेंगे या फिर वो थर्ड पार्टी जाती हुई मुझे पूरी तरह से दिख रही है। इसके अलावा सिंगल लोगों की लाइफ में किसी नए व्यक्ति की दस्तक होती हुई दिख रही है। इस समय में सिंगल लोगों की लाइफ में आप देखेंगे कहीं ना कहीं से किसी के साथ बातचीत शुरू होती हुई दिख रही है मुझे। और ये समय में आपके वर्क प्लेस पे, आपके निवास स्थान से या सोशल मीडिया पे डेटिंग ऐप के माध्यम से फ़ोनिकली किसी इंसान के साथ जुड़ेंगे, वो इंसान आपको प्रपोज़ करेंगे या आप उन्हें प्रपोज़ कर सकते हैं अगर पहले से बातचीत चल रही है। तो जो भी इंसान आपकी लाइफ में आएंगे वो अच्छे होंगे, एक अच्छे व्यक्तित्व होगा उनका, एक अच्छी पर्सनैलिटी होगी उनकी, केयर करेंगे, आपके बारे में अच्छी सोच रखेंगे, अच्छे विचार रखेंगे और कहीं ना कहीं समय समय पे आप
एक दूसरे के साथ घूमने भी बाहर जाएंगे, या फिर जो भी आप उनको, चाहे वो कुछ चीज़ खरीदने के लिए बोलेंगे, पैसे के लिए बोलेंगे, तो वो ज़रूर आपको वो मदद भी करेंगे। इस प्रकार का कोई इंसान आपको इस समय में मिल सकता है। और मित्रों, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो पूरी तरह से इस समय में ख़त्म होगी ही होगी। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके लिए मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि इस समय में उनके बीच में जो आर्ग्यूमेंट चल रही है अपने पार्टनर के साथ, वो पूर्ण रूप से समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है। मैरिड लाइफ को लेकर के अगर हम इन 32 दिनों में देखें तो मैरिड लाइफ में भी बहुत सकारात्मक और रचनात्मक बदलाव होते हुए मुझे पूरी तरह से दिख रहे हैं। इस समय में आपके जो ससुराल पक्ष है, ससुराल पक्ष से जो तू मैं वाली स्थिति बनी हुई है वो ख़त्म होती हुई मुझे दिख रही है। आरोप लगाना आप पे, या फिर आपको नीचा दिखाना, आपके काम में कमी निकालना, इस तरह की अगर स्थिति बनी हुई है तो सामान्य होती हुई दिख रही है। हस्बैंड वाइफ के बीच में किचन से लेके बेडरूम तक जो समस्याएं चल रही हैं वो समाप्त होती हुई दिख रही है मुझे। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि आपकी जो मैरिड लाइफ है, मैरिड लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, या किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से, या फिर लिव रिलेशनशिप की वजह से आपके पार्टनर के साथ आपके मतभेद हो रहे हैं, तो वो स्थिति सामान्य होती हुई मुझे दिख रही है। अगर आप दोनों के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है, तो इस समय में फोनिकली सोशल मीडिया पे आप एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। बातचीत होती हुई मुझे पूरी तरह से दिख रही है, बातचीत आगे बढ़ती हुई मुझे पूरी तरह से दिख रही है। इसके अलावा इस समय में आप ये भी देखेंगे, ये भी अनुभव करेंगे कि आपकी जो मैरिड लाइफ है, हस्बैंड वाइफ कहीं घूमने जा सकते हैं, या उन दोनों के बीच में पैचअप होता हुआ मुझे दिख रहा है, सेपरेशन ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। वाइफ छोड़ करके जा चुकी है तो उनकी वापसी होगी, हस्बैंड ने दूरी बना ली आपसे तो वो भी आपकी लाइफ में दोबारा वापस आएंगे। डिवोर्स को लेकर के कोई केस अगर आपका चल रहा है और उसका अंतिम फैसला इस समय में आता है, या इस समय में कोई डिसीजन पूरी तरह से हो जाता है, तो वो पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं। और कंसीव अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कंसीव ज़रूर कर पाएंगे। मिसकैरेज अगर हो जाता है तो मिसकैरेज होता हुआ नहीं दिख रहा है, यानी कि संतान को लेकर के कंसीव के योग इस समय में बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के भी योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं। विवाह में यदि विलंब हो गया है, विवाह में इस समय में बहुत अड़चन आ रही है, या उम्र ज़्यादा हो गई है, रिश्ता कोई मिल नहीं रहा है, तो एक तो रिश्ता एक अच्छे परिवार से, एक रिच फैमिली से, बहुत बेहतर परिवार से, सुखी समृद्ध परिवार से आपको रिश्ता मिलेगा। नंबर 2, यहाँ पर पहले अगर किसी जगह पर आपकी बातचीत चल रही है और आप चाहते हैं कि वहीं पर बातचीत आगे बढ़े, तो वो बातचीत आगे बढ़ेगी तेज़ी से। इसके साथ साथ इस समय में रोका इंगेजमेंट होगा। जो भी रिश्ता प्रस्ताव प्रपोजल आएगा उसे आप स्वीकार करेंगे, सामने वाले भी स्वीकार करेंगे, दोनों को एक दूसरे को आप पसंद आएंगे। और ये रिश्ता सोशल मीडिया के माध्यम से भी आ सकता है, डेटिंग ऐप के माध्यम से, फोनिकली, या इस समय में किसी रिलेटिव या किसी दोस्त या फिर किसी मित्र के माध्यम से किसी के संपर्क में आप आ सकते हैं। इस तरह की स्थिति बनी हुई है। या आपकी वर्क प्लेस पे भी किसी के साथ आपकी बातचीत आगे बढ़ सकती है। और अगर आप किसी समारोह में जाते हैं या कहीं पर आप घूमने जाते हैं तो वहाँ पे भी किसी के साथ आपका संपर्क हो सकता है और वहाँ से आपकी बातचीत आगे बढ़ सकती है। अगर इस समय में देखा जाए तो रोका एंगेजमेंट होता हुआ दिख रहा है, और विवाह को लेकर के तारीख डेट जो है वो भी फिक्स इस समय में कर दी जाएगी। अगर आप किसी कारणवश दूसरे विवाह को लेकर के विचार कर रहे हैं तो इस समय में इसको लेकर के भी पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। और लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं या कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो वो ज़रूर मानेंगे, आपके परिजन भी मानेंगे, पार्टनर के भी। और जो भी बाधा, रुकावट या जो पक्ष नहीं मान रहा है तो वो इस समय में ज़रूर मानेंगे। इसके अलावा मित्रों, अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लिव इन रिलेशनशिप में हैं, या डिवोर्सी हैं, विडो हैं, और पहले से किसी आप रिलेशनशिप में हैं, रिलेशनशिप बहुत अच्छा शुरू से स्टार्ट हुआ था, लेकिन वर्तमान में आपके रिलेशनशिप की जो कंडीशन मैं देख रहा हूँ वो कंडीशन बेटर नहीं दिख रही है।
क्योंकि इस समय में अगर पार्टनर को कुछ आप कहते हैं तो उनके मुंह पे गुस्सा रहता है आपको लेकर के, वो इग्नोर भी कर रहे हैं इस समय में, और आपके टेक्स्ट का, आपके फ़ोन कॉल का रिसीव वो नहीं कर रहे हैं, उसमें रिप्लाई बहुत कम कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, कुछ बातें छुपा रहे हैं और कम बातें इस समय में वो कर रहे हैं। यानी कि उस तरह की केयर, उस तरह की फीलिंग, उस तरह की स्थिति नहीं है जैसे वो शुरू में थी। तो ये स्थिति भी आने वाले समय में ये जो 32 दिन इसमें ठीक होती हुई दिख रही है। और यदि आप इस प्रकार के किसी तरह से रिलेशनशिप में नहीं हैं तो यह समय में आप इस तरह के किसी रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए आपके जो कोई इंसान आपको अप्रोच कर सकता है या फिर आप किसी को अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ज़रिए से आप किसी के साथ बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बता दिया कन्या लव राशि वालों के लिए सूर्यदेव की क्या स्थिति रहेगी, किस प्रकार से आपको परिणाम देखने को मिलेंगे, विस्तार से डिटेल में मैंने आपको बता दिया। व्यक्तिगत जीवन में अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या अथवा परेशानी और आप चाहते हैं कि उस समस्या परेशानी से 100% समाधान निदान आपको मिले तो निसंकोच दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपके पास उपलब्ध नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज के भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।